हेलो गार्डनर्स, वेलकम टू माय पेज इनवैल्यूएबल ग्रीनरी। ये वीडियो है बहुत ही लवली फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर। बहुत सारे लोग इस प्लांट को कई तरह के नेम से जानते हैं, जैसे पैसन फ्लावर, राखी बेल, कृष्ण कमल। इस प्लांट में आपको 3 कलर्स नर्सरीज पर अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे रेड, पर्पल एंड वाइट। मेरे पास रेड एंड पर्पल अवेलेबल है। मैंने जब इन प्लांट्स को परचेज़ किया था तब नर्सरीज पर वाइट कलर अवेलेबल नहीं था, सो मुझे रेड एंड पर्पल ही लेना पड़ा। एंड इन प्लांट्स पर जो लास्ट सीजन में फ्लावरिंग हुई वो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग हुई, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। एंड उसके बाद ये जो प्लांट्स थे ये डोरमेंसी पीरियड में चले गए, जिन पर इनकी ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हुई और इनकी जो लीव्स थी वो सारी ही येलो होकर ड्रॉप हो गई। एंड आप कुछ लीव्स भी देख भी सकते हैं जो अभी लगी हुई हैं। एंड मैं आज इन्हें भी सारे रिमूव कर दूंगा, जिससे इन पर जो न्यू शूट्स हैं वो स्टार्ट हो सकें एंड उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इस प्लांट की रीपॉटिंग एंड इसकी जो ओल्ड सॉइल है उसको करेंगे रिचार्ज, जिससे कि इस प्लांट पर जैसे पहले जैसी ग्रोथ हो एंड उससे भी बेस्ट फ्लावरिंग हो हमारे एंड आपके प्लांट पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी वीडियो में शो हो रही है एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं एक काम, इस प्लांट को निकाल लेते हैं इस पॉट से बाहर। आपको किसी टूल की हेल्प से, स्क्रू ड्राइवर या खुरपी, उससे पहले इसकी जो सॉइल है उसको, ऊपर की जो सरफेस है उसे रिमूव कर लेना है कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड बहुत ही हल्के हाथ से करना है, इसकी रूट्स ज़्यादा डैमेज नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्लांट की रूट ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं इसे रिकवर होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। एंड अगर कुछ ज़्यादा ही रूट्स डैमेज हुई हमारा प्लांट भी डेड हो सकता है। ये प्लांट हमारा लगभग 1 से 1.5 साल पुराना है एंड मैंने इसे लास्ट सीज़न फेब में ही परचेज़ किया था नर्सरी से, जब इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है इसी टाइम पर। एंड इसका जो डोरमेंसी पीरियड होता है वो सितंबर से जनवरी तक होता है। फरवरी मंथ में इसकी वापस से जो न्यू ग्रोथ होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इसकी जो हमने स्टेम्स लगाई थी सपोर्ट के लिए उसे भी हम लोग रिमूव कर देते हैं, जिससे हमारा प्लांट डैमेज ना हो, क्योंकि इस प्लांट की जो स्टेम होती है वो बहुत ही वीक होती है, ज़रा सी फोल्ड होते ही वो वहाँ से टूट जाती है। हमें बहुत ही आराम से काम करना होगा, इसकी रूट्स एंड स्टेम दोनों को ही सेव करके इस प्लांट को जो बाहर निकालना है। एंड थोड़ा सा पुश करके हम लोग इस प्लांट को निकाल लेते हैं बाहर। एंड इसकी जो ओल्ड रूट्स थी जो थोड़ी सी मोटी होती हैं वो नीचे ही सॉइल में दब कर टूट गई हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हम लोग इस पॉट की जो सॉइल है वो सबसे पहले पूरी खाली कर लेते हैं। हम लोगों ने कुछ इस तरह से अपने पॉट की जो सारी सॉइल थी उसे कर लिया है बाहर। एंड अब हम लोग जो इसमें रूट टूट के मिक्स हो जाती हैं सॉइल में उसे कर लेते हैं अलग, जिससे कि हमारा फंगस लगने का जो चांस होता है वो भी हट जाएगा। एंड अगर हम लोग इसे रिमूव नहीं करते हैं कभी कभी ये रूट्स सॉइल में मिक्स नहीं हो पाती हैं और फंगस का अटैक होने लगता है हमारी न्यू रूट्स पर। हम लोग इसे कर लेते हैं रिमूव। सबसे पहले हम लोग अपने प्लांट को थोड़ा साइड कर देते हैं जिससे इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड हम लोग कर लेते हैं इस प्लांट की जो सॉइल थी उसमें से ये सारी ही रूट्स कुछ इस तरह से रिमूव। एंड आप देख सकते हैं जो मोटी मोटी रूट्स होती हैं अगर ये ना टूटी हो इन्हें कट कर देना चाहिए, क्योंकि इन पर जो अब न्यू ग्रोथ है वो नहीं होगी। एंड प्लांट पर जो अभी रूट्स लगी हुई हैं उनसे ही न्यू रूट्स का ग्रोथ होगा। इस तरह से हम लोग कर लेते हैं पहले सारी रूट्स को रिमूव एंड सॉइल को एकदम कर लेते हैं क्लीन। सॉइल में जितनी भी ओल्ड रूट्स हैं, लीव्स हैं एंड सपोर्ट के लिए जो हम लोग स्टेम्स यूज़ करते हैं वो कभी कभी टूट कर इसमें रह जाती हैं। उन सभी चीज़ों को रिमूव कर देना है, जिससे हमारे प्लांट की जो न्यू रूट्स है उनकी ग्रोथ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड इस प्लांट को थोड़ी एसिडिक सॉइल पसंद है, उसके लिए हम लोग इस प्लांट की जो सॉइल है उसको एसिडिक प्रिपेयर करेंगे। एंड
हमारा ये प्लांट जो है वो नॉर्मल सॉइल में लगा है, एंड एक और जो मेरे पास प्लांट था जो जिसको मैंने दिखाया वो हमारा रेड सॉइल में लगा हुआ है। एंड आप इस प्लांट को राइस कस, कोकोपीट या फिर सिंडर में भी ग्रो कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों में इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से निकल कर आती है। बट सॉइल में हमें इसकी जो सॉइल है वो थोड़ी सी पोरस प्रिपेयर करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा इसमें जो वाटरिंग करें वो सारा ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। क्योंकि अगर इसके पॉट में ज़्यादा देर वाटर स्टोर हुआ सो इसकी रूट्स पर फंगस का अटैक बहुत जल्द होता है। सो हमें इसका थोड़ा ध्यान देना होता है इन सॉइल्स में। बट अगर आप कोकोपीट, राइस खस या सिंडर में ग्रो कर रहे हैं सो उसमें तो बिल्कुल भी वाटर स्टोर नहीं होता है। जैसे ही आप वाटरिंग करेंगे सिंडर, राइस खस या कोकोपीट वाटर सक कर ओवर वाटर को ड्रेनेज होल से बाहर निकाल देते हैं। सो हमारी ये जो सॉइल थी ये पूरी ही क्लीन हो चुकी है। एंड अब हम लोग इस सॉइल को करेंगे रिचार्ज, एंड उसके लिए हम लोग इसमें मिक्स करेंगे कुछ ये फर्टिलाइज़र्स। इनमें हम लोगों ने लिया हुआ है म्यूरेट ऑफ पोटास कुछ इस तरह से, एंड नीम खली, एंड उसके बाद लिया हुआ है ये बोन मील की जगह पर आप हॉर्न मील का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड वर्मी कंपोस्ट की जगह पर आप कोई भी जो अच्छे से डिकम्पोज हुई हो कंपोस्ट आप उसका यूज़ करें, जिससे हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो। अगर कंपोस्ट हमारी डिकम्पोज नहीं हुई होती है सो हमारे प्लांट पर फंगस का अटैक भी हो सकता है। सो उसके लिए हमें अच्छे से जो डिकम्पोज हुई कंपोस्ट होती हैं उनका ही यूज़ करना है। एंड इन सभी चीज़ों को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद अब हम लोग अपने सॉइल मिक्सचर में इसका जो सॉइल मिक्स के लिए हमने कंपोस्ट प्रिपेयर करी है उसका हाफ़ यूज़ करेंगे, एंड बाकी का हाफ़ हम लोग यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट प्लांट की रिपोर्टिंग में। एंड हम लोग नेक्स्ट प्लांट की रिपोर्टिंग जो है वो भी इसी सेम प्रोसेस से ही करने वाले हैं। सो इन सभी चीज़ों को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, एंड उसके बाद हम लोग करेंगे इस मिक्सचर को अपने पॉट में फिल। हमारा मिक्सचर हो चुका है प्रिपेयर, एंड अब हम लोग अपने पॉट में जो है इसको करेंगे फिल। अगर आपका ड्रेनेज होल छोटा है सो आप उसमें स्टोन या फिर कार्डबोर्ड की जो कटिंग्स हैं उसका यूज़ करें। मेरा ड्रेनेज होल थोड़ा सा बिग है एंड इसकी जो सॉइल है वो भी पोरस है, सो मैं उसका यूज़ नहीं करना हूँ, डायरेक्ट सॉइल की फिलिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सो हाफ कुछ इस तरह से सॉइल मिक्सचर को कर लेना है फिल अपने पॉट में। एंड उसके बाद हम लोग अपने प्लांट को करेंगे इसमें सेट। सबसे पहले हम लोग सॉइल को कर लेते हैं फिल अच्छे से, एंड आपको भी इसी प्रोसेस से सॉइल की फिलिंग करनी है। बहुत ज़्यादा प्रेस करके आपको सॉइल फिल नहीं करनी है, जिससे कि हमारी सॉइल ज़्यादा टाइट ना हो। अगर आप बहुत ज़्यादा फिल कर सॉइल फिल करेंगे पॉट में सो सॉइल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, एंड उसमें जो प्लांट की न्यू ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। सो अब हम लोग अपने प्लांट पर जो सपोर्ट के लिए स्टेम्स यूज़ करते हैं उसको लगा लेते हैं, एंड उसके बाद हम लोग करेंगे अपने प्लांट को इसमें सेट। एंड हमारा ये जो राखी बेल का प्लांट है, इस प्लांट की जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने लगती हैं तब इसे 1 बजे से 2 बजे तक की जो सनलाइट है बस उतनी ही मिले। बहुत ज़्यादा सनलाइट अगर इसे लगेगी सो ये प्लांट जो है वो इसकी जो लीव्स होती हैं वो येलो होकर ड्रॉप होने लगती हैं। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा कम सनलाइट देंगे सो हमारे प्लांट पर ब्लैक बग्स, वाइट बग्स, मिली बग्स का भी अटैक होने लगता है, जिससे कि हमारे प्लांट की जो फ्लावरिंग है उस पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। सो हमें इस प्लांट पर जो सनलाइट है वो थोड़ी सी केयर करनी होगी, ताकि इसे ज़्यादा भी ना लगे एंड कम भी ना लगे। सो हम लोग इसमें सभी जो स्टेम्स थी वो लगा ली हैं, एंड अब हम लोग करते हैं अपने प्लांट को इसमें सेट। कुछ इस तरह से हम लोग अपने प्लांट को कर लेते हैं इसमें सेट, एंड इसकी जो स्टेम है उसको थोड़ा सा लूज़ कर देते हैं ताकि वो टूटे नहीं। इस वाली जो स्टिक का हमने सपोर्ट दिया था इसे भी हम लोग खोलकर हटा देते हैं, बाद में इसे लगा लेंगे, बट अभी हम लोग इसे हटा देते हैं वरना हमारा प्लांट टूट भी सकता है। सो हमें बहुत ज़्यादा प्लांट को प्रेस नहीं करना है। अब हम लोग इसमें सॉइल की जो फिलिंग है साइड से वो कर लेते हैं, एंड अगर आप एक्स्ट्रा कंपोस्ट को मिक्स करना चाहते हैं सो कर सकते हैं। अगर आपने किसी तरह की केमिकल कंपोस्ट का यूज़ किया है सो आप बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। जितनी सॉइल है उसका हाफ़ से भी हाफ़ आपको यूज़ करना है कंपोस्ट का, अगर आपने केमिकल कंपोस्ट का यूज़ किया है तो।
अगर आपने काउडम कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट का यूज़ किया है, सो आप जितनी सॉइल का यूज़ कर रहे हैं एंड उतनी ही कंपोस्ट का यूज़ करना है, मतलब हाफ सॉइल एंड हाफ कंपोस्ट। सो कुछ इस तरह से हमने अपने प्लांट को कर लिया है इसमें सेट, आप देख सकते हैं। एंड हम लोग थोड़ी सी सॉइल ऑल फिर कर लेते हैं। एंड आपको 1 से 1.5 इंच तक इसमें जगह छोड़नी है ताकि आप वाटरिंग करें एंड ज़्यादा वाटर ऊपर से बाहर ना निकले, सारा पानी जो है वो सॉइल सक कर ले। एंड ज़्यादा ओवर भी नहीं करना है कि ड्रेनेज होल से निकलने लगे, जो हम लोगों ने फर्टिलाइज़र या अभी हम लोगों ने जिसमें जितना कुछ दिया है वो सारा ही वाटरिंग से ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। अब हम लोग अपने प्लांट की ये जो स्टेम है इसको अच्छे से इन सपोर्ट वाली जो स्टिक्स हैं इसमें लपेट देते हैं राउंड शेप में, ताकि इस पर जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। एंड इस प्लांट पर जो जहाँ से न्यू लीफ की ग्रोथ होती है वहाँ से एक थ्रेड जैसा स्ट्रिंग निकलता है, वो हमारा प्लांट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है एक दूसरे से आगे बढ़ने में। अगर वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा या फिर अगर हम उसे तोड़ देंगे सो हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी रुक सकती है। सो उसे डैमेज नहीं होने देना है। बहुत ही आराम से हम अपने प्लांट को इस स्टेम पर जो लगाई हैं उस पर लपेटेंगे। एंड इसकी जो ये स्टेम्स हैं ये बहुत ज़्यादा उलझ गई हैं आपस में, सो बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि क्योंकि इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक भी होती हैं, मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया। एंड कुछ इस तरह से हम लोग अपने प्लांट की जो ये स्टेम्स थी उसको अच्छे से इन स्टिक्स में लपेट दिया है। एंड आप देख सकते हैं हमारे प्लांट पर ये जो न्यू शूट्स की ग्रोथ हो रही है वो कितने अच्छे से हो रही है। एंड जो इसकी प्लांट की लीफ की शाइनिंग है वो भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हो रही है। एंड आप देख सकते हैं हमने इसकी जो सॉइल प्रिपेयर की है वो भी कितनी ज़्यादा पोरस है। कर लेते हैं अब इस प्लांट की थोड़ी सी प्रूनिंग, क्योंकि इसकी प्लांट की जो ये पुराने वाले स्टेम्स होते हैं इन्हें कट करके हम रिमूव कर देंगे। एंड जो पुरानी स्टेम्स हैं कुछ इस तरह से इनके टिप्स की उनकी भी कटिंग कर देंगे, जिससे कि नीचे से जो न्यू ग्रोथ है वो और भी फास्ट हो एंड अच्छे से इस पर जो न्यू शूट्स हैं वो भी ग्रोथ कर सकें। सो कुछ इस तरह से हम लोग कर लेते हैं इस प्लांट की प्रूनिंग। एंड आपका प्लांट अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल है सो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। एंड अगर आपका प्लांट थोड़ा सा लेंदी है, उसकी जो ब्रांचेस है वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हैं, सो उन्हें आप कट करके थोड़ा सा रिमूव भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इसी तरह से आपको अपने प्लांट पर कर लेनी है प्रूनिंग। अब करते हैं हम लोग अपने प्लांट पर वाटरिंग। मैंने ट्यूब कनेक्ट की हुई थी तो मैं सभी प्लांट पर वाटरिंग कर दी है एंड मैं इस प्लांट पर भी वाटरिंग कर लेता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।